हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव एकेडमी। आज 8 अगस्त 2020 है और आज वीकली बेस्ड करंट अफेयर्स के सीरीज में अगस्त का फर्स्ट वीक का यानी 1 से 7 अगस्त का जो सबसे बेस्ट मल्टीपल क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। होप आप लोग भी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से 7 अगस्त का करंट अफेयर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है गाइज, हाल ही में नामित बामायाको को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आइवरी कोस्ट, इंडोनेशिया, जापान या फिर नाइजीरिया। जो सही आंसर है वो है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया किसको? नामित बामायाको को। देखिए आइवरी कोस्ट जो है एक्चुअली ये ओल्ड नेम है। ये क्या है? ओल्ड नेम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आइवरी कोस्ट एक पुराना नाम है कंट्री का, अभी उसका नाम हो गया है कोत दिबार। उसका स्पेलिंग इंग्लिश में स्पेलिंग इस तरह से कोटे डी ओवायर। तो याद रखिएगा इसको कि आइवरी कोस्ट था, उसका नया नाम कोत दिबार है। अगर कोत दीवार कहीं पे मिल जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, पूछ सकता है कि कोत दीवार में नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो याद रखिएगा आइवरी कोस्ट का ही नाम कोत दिबार है। यह पश्चिम अफ्रीका का एक स्थित देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है नाइजीरिया, वियतनाम, ऑस्ट्रिया या फिर ताइवान। जो सही आंसर है गाइज वो है ताइवान। ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। नाम क्या था? ली तेंग हुई। ताइवान के बारे में हम लोग जरा देख लेते हैं। देखिए यह पूर्व एशिया के स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप अपने आसपास कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग माना जाता है या फिर अंग कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो ताइवान है बहुत सारा द्वीप मिला करके बनाया गया, छोटा छोटा द्वीप मिला करके बनाया गया है। और चीन जो है इस पे दावा करता है कि ये हमारे कंट्री का भाग है, ये हमारे कंट्री का पार्ट है। लेकिन ताइवान कहता है कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत दिन से ऐसा उन लोगों में जो है टेंशन चलते आ रहा है, झगड़ा चलते आ रहा है। तो यहाँ पर ताइवान के बारे में और देख लेते हैं कि ताइवान का देखिए कैपिटल भी है ताइपेई है, और करेंसी की बात करें तो न्यू ताइवानी डॉलर है। वहां पर प्रेसिडेंट का नाम है साई इंग बेन और पीएम वहां के प्रधानमंत्री सू त्वेंग चांग वहां के प्रधानमंत्री हैं। तो सभी डेटा याद रखिएगा। वहां का कैपिटल के ताइपेई है, करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है और प्रेसिडेंट साई इंग बेन है और पीएम सू त्वेंग चांग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस देश के लिए पावर प्लांट के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन के लिए वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि रिलायंस जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया है $200 मिलियन के लिए। ये यहाँ से लोन लेगा और डेवलपमेंट करने का काम करेगा। तो किस देश में जाकर के काम करेगा? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, रूस या फिर फ्रांस। जो सही आंसर है गाइज वो है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगाने वाले हैं रिलायंस, जिसमें से $200 मिलियन ऋण लिया है। कहां से? एशियन एडीबी जिसको बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एडीबी की बात कर लेते हैं। तो अभी उसका जो हेड है उनका नाम है मत्स्यागऊ अवास्का। पहले थे चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे तेहिकाओ नकाओ थे, और अभी हो गया है मत्स्यागऊ अवास्का। ठीक है, अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। अगर मेंबर्स पूछ लिया जाए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने मेंबर्स हैं तो 68 कंट्रीज उसका भी मेंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फ्रांस के 36 राफेल फाइटर जेट्स में से पहला 5 भारतीय वायुसेना के किस एयरबेस स्टेशन पर उतारा गया? कहां पे लाया गया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है अंबाला एयरफोर्स या फिर कोलकाता एयरफोर्स स्टेशन या फिर अमृतसर या फिर मुंबई एयरफोर्स स्टेशन। जो सही आंसर है गाइस वो है अंबाला। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में 36 का राफेल का हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। 5 हम लोग का पहला जो पार्ट है वो आ चुका है 5। ठीक है, 5 यूनिट आ चुका है। कहाँ पे, कौन सा एयरपोर्ट पे आया? तो अंबाला एयरफोर्स एयरपोर्ट पे आया है। कौन बना रहा है इसको, कौन बनाया है? तो ये फ्रांस की एक कंपनी है, उसका नाम है द डिसॉल्ट राफेल। यही इसका निर्माण किया है, बनाया है। ये राफेल का मीनिंग होता है जस्ट गस्ट ऑफ विंग्स और ब्रस्ट ऑफ फायर। ये 2 मीनिंग होता है। ठीक है, ब्रस्ट ऑफ फायर या गस्ट ऑफ विंड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है, डिसॉल्ट एविएशन इसका निर्माण करता है।
और इसका नेशन ऑफ ओरिजिन की बात करें तो फ्रांस ये बना रहा है। ठीक है, कितने का यहाँ पे पूछ सकता है कभी कभी एग्जाम में कि 36 राफेल है, कितने हजार करोड़ में उस एग्रीमेंट हुआ है, तो याद रखेगा 59,000 करोड़। ठीक है, 59,000 करोड़ में ये डील हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस निजी बैंक ने 2 महीने का अभियान कोना कोना उम्मीद शुरू की है? कोना कोना उम्मीद एक बैंकिंग का मार्केटिंग पॉलिसी है, ये मार्केटिंग एक्चुअली स्टार्ट किया है। तो कौन सा बैंक किया है? HDFC, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर ICICI बैंक? जो सही आंसर है गाइस वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक अभी कोना कोना उम्मीद एक कार्यक्रम, एक अभियान शुरू किया है। ये कोना कोना उम्मीद है क्या एक्चुअली में देखा जाए तो ये है बैंक अपने उत्पाद, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉर्पोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान सहित अन्य बहुत सारा ऑफर और डील देगा। ठीक है, जैसा कि अभी लॉकडाउन में सभी चीज का कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इसके लिए सभी बैंक अपना अपना कुछ न कुछ अभियान निकाल रहा है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक निकाला है कोना कोना उम्मीद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? कौन सा देश इसका अध्यक्षता किया? ऑप्शन है भारत, रूस, ब्राजील या फिर दक्षिण अफ्रीका। जो सही आंसर है गाइस वो है रूस। रूस जो है इस बार का 6वें ब्रिक्स पर्यावरण का अध्यक्षता किया। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है 5 कंट्री मिलकर बनाया है, जिसका नाम से ही बना है BRICS। तो सबका नाम के बारे में बता देता हूँ। B से हो गया ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ये देखिए पांचों कंट्री का जो है वहाँ का फ्लैग है। तो ये 5 कंट्री मिलकर बनाया है। और अभी जो 5 कंट्री है उसका हेड के बारे में अगर बात करें, प्रेसिडेंट या फिर PM की बात करें, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेर बोल्सोनारो ये ब्राजील के भी प्रेसिडेंट हैं, व्लादिमीर पुतिन रूस, नरेंद्र मोदी भारत, शी जिनपिंग चाइना और सिरिल रामापोसा साउथ अफ्रीका के हैं। तो ये सब डेटा याद रखिएगा। ठीक है, और ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2009 में हुआ था। 2009 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, इस बैंक को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA ने नए प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है? इकरा का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है N शिवरमन, अशोक लवाजा, वरुण श्रीधरन या फिर नवीन ताहिलिनी। जो सही आंसर है गाइस वो है N शिवरमन जी को इकरा के नए प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बनाया गया है। इकरा क्या है? एक हम लोग का घरेलू जो है रेटिंग एजेंसी है, जो कंपनी सब जितने भी सारे कंपनी है उसको रेटिंग करने का काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो क्या बताता है। इसका अगर पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इकरा का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1991 में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? गुड़गांव में है। और अभी इसका डायरेक्टर की या फिर चेयरमैन की बात करें तो अरुण दुग्गल जो है अभी यहाँ का चेयरमैन है इकरा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सह टर्मिनस के आधार पर निजी सचिव नियुक्त किया गया, यानी प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया? किसे बनाया गया प्राइवेट सेक्रेटरी? मैं इसका ऑप्शन सही आंसर बता देता हूं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को जो है निजी सचिव बनाया गया है PM मोदी के लिए। ठीक है, ये गुजरात कैडर के 2010 के IAS अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी ये उप सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इनका नाम बताना है। ठीक है, तो इनका नाम है रजत भाटिया। ठीक है, अगर रजत भाटिया जी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 22 अक्टूबर 1979 को बेंगलुरु कर्नाटका में। और यह एक ऑलराउंडर प्लेयर थे जो बहुत सारा बोर्ड से खेले थे। तमिलनाडु बोर्ड से खेलते थे ये। उसके बाद दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए IPL में खेले, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले, फिर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले, फिर पुणे राइजिंग के लिए खेले। ठीक है, तो उसके बाद जो है अभी रिसेंटली इन्होंने अपने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। नाम क्या इनका? रजत भाटिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने mpe.me UPI लिंक सेवा की शुरू की है, जो उपयोगकर्ताओं को
किसी भी यूपीआई भुगतान ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है। मतलब एम पे एक यूपीआई लिंक है, तो कौन सा डिजिटल वॉलेट कंपनी इसको अभी जारी किया है या फिर बनाया है? ठीक है, ऑप्शन है पेटीएम, मोबीक्विक, फोन पे या फिर व्हाट्सएप पे। जो सही आंसर है गाइस वो है मोबीक्विक। मोबीक्विक जो है अभी एक एम पे डॉट मी करके यूपीआई लिंक बनाया है। जैसे फोन पे वगैरह है तो उससे आप डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, तो ये भी अब जो है मोबीक्विक भी अपना एक एम पे यूपीआई लिंक का सेवा शुरू किया है। अब इससे आप डायरेक्ट जो है ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं डिजिटली। ठीक है, यूपीआई की बात करें, यहाँ पे देखिए यूपीआई यूपीआई क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म कभी कभी बैंक एग्जाम या फिर जो एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, क्या है ये? एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। डेवलप्ड कौन किया है? एनपीसीआई। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य सॉरी हाल ही में भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य के किसानों को उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है? एक फसल बीमा अभियान लाया गया है, उसका नाम है बहुत जरूरी है। ये इस प्रोग्राम कार्यक्रम का नाम ही है, इंश्योरेंस का नाम ही है। कौन लाया है? भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस। तो किस राज्य के किसानों के उपज सुरक्षा के लिए या फिर वित्तीय सुरक्षा के लिए लाया गया है? तो मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। महाराष्ट्र और कर्नाटका के किसान हैं, उनके उपज को सुरक्षित करने के लिए, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक फसल बीमा लाया है। नाम क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है, एक हमारे प्रधानमंत्री जी भी लाए थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, ये भी है जो भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस होता है क्रॉप्स का। मान के चले आपका क्रॉप्स है, अभी बहुत जगह बाढ़ आ गया, तो बाढ़ के लिए सरकार जो है पैसा पेमेंट ऑनलाइन जो है फंड ट्रांसफर करती है, पैसे पेमेंट करती है, किसानों को देती है, उनका वित्तीय स्थिति सही रहे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में अगर देख लेते हैं कि इसको जो लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अभी अगर बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, भारतीय एक्स जनरल लाइफ इंश्योरेंस का। तो इसका फाउंडेड किया गया था 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और एमडी और सीईओ की बात करें तो संजीव श्रीनिवासन है। ठीक है, तो ये सब डेटा याद रखिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस जो भी हम लोग देखे हैं यहाँ पे कि ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो हमारे भारत में इसके अलावा बहुत सारा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये सारे चीज़ों का हम यहाँ पे लिस्ट एक बार बना दिए हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, आईसीआईसीआई लंबार्ड है, एचडीएफसी इर्गो है, इफ्को है, और उसके बाद चोलामंडलम है, बजाज अलियांज है, रिलायंस जनरल है, फ्यूचर जनरली है, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस है। तो याद करके थोड़ा सा इसको देख के रखें कि कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो हमारे भारत में काम कर रहा है, कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसे इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है? एक अवार्ड जीता है गुस्ताव ट्रेडे। तो उस सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है ये बताना है। ऑप्शन है आदित्य, आकाश, नाग 5, नव ऊर्जा। जो सही आंसर है वो है आदित्य। ठीक है, तो ये आदित्य जो है सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम है जो गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम टीशर्टिंग लेप्चा का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र से सम्मानित किया गया था? किस क्षेत्र से सम्मानित किया गया था पद्मश्री अवार्ड में? कौन सा क्षेत्र से? तो इनका सही आंसर मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, तो कला के क्षेत्र से इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि लोक संगीतकार थे, फोल्क म्यूजिशियन थे। इनका जन्म जो हुआ था 3 जनवरी 1928 को हुआ था कलिम्पोंग में। कलिम्पोंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इन्होंने अवार्ड जीता था पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, नेशनल टैगोर अकादमी अवार्ड, ये सब इनको मिला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख उत्तरी आयरलैंड के राजनेता और पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है मेडिसिन, भौतिकी, चिकित्सा या फिर शांति। तो इन्हें शांति के लिए मिला था।
ठीक है, इन्हें शांति के लिए मिला था। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग नोबेल के बारे में बात कर लेते हैं। नोबेल को देखिए कहाँ से आया है, स्वीडन, मतलब स्वीडन जो है नोबेल प्राइज प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट पीस प्राइज। पीस प्रोवाइड, जो पीस प्राइज है वो स्वीडन नहीं देता है, बाकी सब प्राइज स्वीडन देता है, ठीक है। और पीस प्राइज की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि नॉर्वे जो है पीस जो प्राइज है वो प्रोवाइड करता है। किस किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है, तो देखिए केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, साइकोलॉजी और मेडिसिन और इकोनॉमिक्स, ये सब क्षेत्र में मिलता है नोबेल पुरस्कार। कब शुरुआत हुआ था, 1901 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्क एंथोनी फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है या फिर लिया? मार्क एंथोनी फिलिप, ऑप्शन है फ्रांस, वेटिकन सिटी, फिनलैंड या फिर गुनिया। जो सही आंसर है वो है गुनिया। गुनिया में प्रधानमंत्री के रूप में मार्क एंथोनी फिलिप जो है शपथ लिया है, ठीक है। गुनिया के बात कर लेते हैं। गुनिया एक दक्षिण अमेरिका देश है। एक्चुअली जो है बहुत सारा कंट्री, बहुत सारा देश, बहुत सारा राज्य मिल करके यूएसए बना, इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही एक जो है कंट्री है, नाम क्या है, गुना। उस देश में जो है प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मार्क एंथोनी फिलिप, ठीक है। अगर हम गुनिया के बारे में बात करें तो इसका जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन, ठीक है। और इसका आधिकारिक नाम बात करें, मतलब ऑफिशियल नेम, तो ऑफिशियल नेम उस कंट्री का नाम है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना, ठीक है। और वहाँ का डॉलर, वहाँ का मुद्रा का नाम है गुनिया, वहाँ का मुद्रा है गुनियाज डॉलर। तो ये सब डेटा याद रखिएगा कि वहाँ पे कौन सा करेंसी चलता है या फिर उस देश का सही नाम क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शशिधर जगदीशन को किस बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? मैं इसका आंसर सही बता देता हूँ, HDFC बैंक। HDFC बैंक के लिए जो है मुख्य कार्यकारी मैंने CEO बनाया गया, किसे, शशिधर जगदीशन को बनाया गया है, ठीक है। देखिए अगर कोई बैंक एग्जाम देते हैं तो बैंक एग्जाम में बहुत बार तो इस्टेब्लिशमेंट पूछता है और कभी कभी उसका MD और CEO के बारे में पूछ देता है, और भी थोड़ा सा ज्यादा अगर डीप करे तो टैग लाइन पूछ देता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर टैग लाइन सब बैंक का नोट कर दिया हूँ। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक का टैग लाइन क्या है, तो सर्विंग टू एम्पावर। HDFC बैंक का बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा का इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो ये सारी चीजें एक बार याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सलाहकार कॉप वॉच NCDC चैनल किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? एक चैनल शुरू किया गया, नाम क्या है, NCDC। NCDC का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण के लिए ये काम करेगा, उसको इन्फॉर्मेशन देगा, ट्रेनिंग देने का काम करेगा, ठीक है। तो कौन सा मंत्री जो है इसे स्टार्ट किया है, तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर जी स्टार्ट किए हैं, जो अभी क्या है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व कप विजेता फुटबॉलर बेनेडिक्ट होबेडेस ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, जर्मनी। जर्मनी से ये संबंधित है, जर्मनी के तो फुटबॉलर थे, ठीक है, इन्होंने संन्यास का घोषणा कर दिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना जो है 1937 में किया गया था, और 1951 से लेकर के 1962 तक 1951 to 1962 भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग भी माना जाता है। तो ये एकदम डेटा है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है फीफा और FC से मान्यता प्राप्त मैदानों में हमारे पास जो फुटबॉल खेलने लायक स्टेडियम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो कुछ कुछ मैदान को जो है मान्यता मिला है फीफा के द्वारा और FCC के द्वारा। तो कौन कौन सा स्टेडियम है, तो अंबेडकर स्टेडियम है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली है, उसके बाद चेन्नई नेहरू स्टेडियम है, पुणे का छत्रपति शिवाजी स्टेडियम है, कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम और बेंगलोर का बेंगलोर फुटबॉल स्टेडियम का नाम शामिल है। तो ये सब स्टेडियम में मतलब फुटबॉल का जो गेम है वो हो सकता है, मान्यता मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? कौन सा बैंक? ये ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट है, तो ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक का स्टार्ट भी इस तरह से होता है और
ये XAA दिया है तो समझ जाइएगा, कोडिंग कर लीजिएगा कि एक्सिस बैंक लॉन्च किया है। देखिए यहाँ भी मैं सबका CEO और MD जो है वो मैं नोट कर दिया हूँ। देखिए ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक का अभी CP कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, ठीक है। चेयरपर्सन की बात करें तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, और MD CEO की बात करें तो संदीप बख्शी हैं ICICI बैंक के। और उसके बाद फेडरल बैंक की बात करते हैं तो फेडरल बैंक का MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। एक्सिस बैंक की बात कर लें तो श्यामला गोपीनाथ चेयरपर्सन है, और शशिधर जगदीशन CEO है, जो भी हम लोग नेक्स्ट देख लिए पीछे में। उसके बाद HDFC बैंक की बात करें तो श्री राकेश मखीजा जो है चेयरपर्सन है, और अमिताभ चौधरी अभी MD और CEO है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इन्फोसिस फिनेकल किस देश के राष्ट्रीय बैंक के साथ बैंकिंग कारोबार को डिजिटल रूप से बदलने के लिए चुना गया? मतलब इन्फोसिस जो है हमारे इंडिया का, तो इन्फोसिस फिनाकल जो किस देश के राष्ट्रीय बैंक यानी वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसको डिजिटली करेगा, पूरा डिजिटलीकरण करेगा। डिजिटलीकरण मतलब क्या, अभी वहाँ पे बहुत सारा काम ऑफलाइन हो रहा है तो सारा काम ऑनलाइन करेगा। तो कौन सा राष्ट्रीय बैंक? अच्छा बता सकते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय बैंक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये राष्ट्रीय बैंक जो है कहाँ का है? बहरीन का है। बहरीन का जो राष्ट्रीय बैंक है उसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन, और इस्टेब्लिश किया गया था 1957 को। तो इसी को जो है पूरा जो टेक्नोलॉजी इसमें डिजिटल बनाएगा। कौन? इन्फोसिस फिनेकल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं नेशनल बैंक फॉर बहरीन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर मनामा बहरीन में है, और अभी वहाँ का जो चेयरमैन है उनका नाम है फारूक यूसुफ खलील अल मुहवेद, इस तरह से नाम है, ठीक है। तो गाइज ये हमने आज जो भी फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो भी जितना बेस्ट करंट अफेयर्स था, बेस्ट पिकअप हमने किया था, वो आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट वीडियो जो है कल शाम तक आ जाएगा, उसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन होगा, 27 to 28 क्वेश्चन होगा। तो गाइज चलिए देख लेते हैं आज का मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कोट्स क्या है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। कहने का सीधा मतलब है कि हम आज क्या कर रहे हैं उसका इफेक्ट कल पे पड़ेगा। मतलब अगर आज आप तैयारी अच्छे से करते हैं, आज आप पढ़ाई करते हैं, आज अच्छा काम करते हैं, तो इसका इफेक्ट कल परसों माने आने वाले समय में करेगा। इसलिए अपना लक्ष्य को देखते हुए, उसको साधते हुए उस पर आज से काम करना स्टार्ट करें, आज से तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।